नीति तो बनी रही, ये राजस्थानी बानी गाना सानी है जहां में कोई, यहाँ सांप के समक्ष जीभ डंक झाड़ने गई, सांप के समक्ष जीभ डंक झाड़ने गई। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री साहब का साफा पहना करके और राजस्थानी आन बान से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं भाई मोहन जी सियाग साहब को। मोहन जी सियाग साहब मंत्री जी को साफा पहना करके और सम्मानित करेंगे। इसके बाद में सभी दिल से तालियां बजाएं। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का गुल पोशी से इस्तकबाल करेंगे श्री दयालाल जी पाटीदार साहब और सुमेर जी खटाना साहब। और आप सभी तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी न रखें, आज तो सब कुछ दे दिया है। सामने चले जाओ, सामने चले जाओ। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए आदरणीय बलवान जी फूलिया साहब भी, ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी बलवान जी फूलिया और साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आओ एमएलए साहब, आओ देखिए कॉमरेड नहीं चाहिए दिनेश जी खोटानिया साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। बाबूलाल जी नागर साहब दैस साहब अपने बीच में पधारे, तालियों से स्वागत किया जाए। दिनेश जी खोटानिया साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे भावर जी बूदर साहब, और इनके साथ ही गिरधारी जी और बीके गुप्ता जी इनका गुलपोशी से इस्तकबाल करेंगे। आगे आओ, कौन है और कौन है भाई? फटाफट बीके गुप्ता साहब आगे बता रहे हैं। बीके जी बुके लाओ, बुके लाओ कैमरे के सामने। बलवान सिंह जी का भी इसी कड़ी में स्वागत करने के लिए आगे बता रहे अशोक जी दाग प्रवक्ता, और पंकज जी और देश जी गुलपोशी से इस्तकबाल करेंगे। साफा पहना दे और बाबूलाल जी को साफा कुलदीप जी एडवोकेट साहब को साफा पहना करके स्वागत करेंगे श्री प्रेम नाम जी। कुलदीप जी एडवोकेट साहब को भी साफा पहना करके स्वागत करें। मैडम आओ, मैडम अशोक जी साहब एक मिनट सारे का आ जाओ, सामने देखिए, आप सामने देखिए। शिक्षा मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन जी मैं डायनेमिक दयालाल जी को मंच देते हुए
आप ठीक से क्यों हो रहे हो? आगे आगे अपनी बच्ची क्यों हो रहे हो? प्लीज 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 आगे आ जाइए। अरे मजा आएगा थोड़ा। आज शहीद स्मारक पर इस वीर भूमि पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री जी आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, इसी श्रृंखला में बलवान जी पूर्णिया विधायक भादरा, आदरणीय बाबूलाल जी नागर साहब, डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय दिनेश जी खोडरिया साहब, फैसला 54,000 व्याख्याता राजपत्रित अधिकारियों के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मोहन जी सिहाग साहब, महामंत्री भाई सुमेर जी खदाना साहब, पीसीसी के हमारे पदाधिकारी कुलदीप जी पूनिया साहब, प्रांतीय कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारीगण और हमारे राजस्थान के 33 जिलों से आए जिला अध्यक्ष, जिला मंत्रीगण, फैसला के जांबाज सिपाहियों, शॉर्ट में यही है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और फैसला के मुख्य संरक्षक डॉक्टर बी.के. गुप्ता जी, आज हम यहाँ सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए एकत्रित हुए हैं, साधुवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा एक मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, शिक्षा मंत्री जी के सम्मान में राजस्थान के 54,000 लेक्चरर और राजस्थान के 7,500 प्रिंसिपलों के हम 30 से 25,000 लोगों का एक मजमा आपने वो काम कर दिया है। सन 1972 के बाद लगभग 48 सालों के बाद शिक्षा विभाग में जो विसंगतियां थी, जो कमियां थी, उन कमियों को एक लाइन में दुरुस्त कर दिया है और राजस्थान का कोई भी शिक्षक संगठन जो है वो अपना लेटर पेड नहीं छपाएगा। ये काम सब आपने कर दिया है, ये काम कर दिया। मैं ये कह सकता हूँ शिक्षा में सुधार करने वाले शिक्षा मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री ने वो काम भी नहीं किया है, उससे भी बड़ा काम किया है कि हमारे कोई भी कार्मिक राजस्थान में शिक्षा विभाग में अगर भर्ती होता है तो पहले -5, -10 और उस पर भर्ती बना से कोई भी भर्ती नहीं कर पाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को आपने बचाया है। हम आपको दुआ करते हैं। राजस्थान के 54,000 राजपत्रित अधिकारी और 7,000 प्रिंसिपल, बहुत कुछ आपने किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो इतिहास कायम किया इस कोरोना काल में, मुख्यमंत्री जी ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं इस कोरोना काल में देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम किया है, ये आपकी टीम के बदौलत किया, मंत्रिमंडल और हमारे ये जांबाज विधायकगण के कारण किया है। अंत में आज हम आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय बलवान जी, 2 मिनट मोहन जी, 2 मिनट आपको बोलना पड़ेगा, 2 मिनट मोहन जी बोल दिए। माफी चाहता हूँ, नागर साहब के साथ हमारा प्रोग्राम है, मुझे जाना है। भाई मोहन जी, पूनिया साहब, हमारे एमएलए साहब, कोटनिया साहब, नागर साहब और आप सभी फैसला के पदाधिकारी, सदस्य, व्याख्याता साहिबान या अन्य कैटेगरी के कोई भी शिक्षक बंधु हैं, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको तोहफा दिया है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री के नाते मेरी सरकार के मुखिया, जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी मेहरबानी से शिक्षा विभाग में 2.5 साल से सुधार हो रहे हैं, मैं समझता हूं
हम सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, उनका साधुवाद। मेरे में अकेले में कोई ताकत नहीं होती, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री हो। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं समझते कि मैं इन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कैसे करूं, तो ये संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कम से कम 30 मीटिंगें हमारी ली होंगी इस 2.5 साल में। कोई भी मुख्यमंत्री एक विभाग की इतनी समीक्षा बैठक नहीं लेता। जब भी हमने उनसे आग्रह किया, चला करके मंत्री कह रहा है कि समीक्षा कीजिए, जबकि पहले ऐसा होता नहीं था। और मुझे पता था कि मैं समीक्षा कराऊंगा, कमियां निकलेंगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वो काम आपके लिए करवा दूंगा। तो जब भी चाहे इंग्लिश मीडियम की बात हो, चाहे शिक्षकों के जो ज्यादा से ज्यादा उनको पारितोषिक देने की बात हो, चाहे समय सारणी आपकी जो डिमांड थी उसको ठीक करने की बात हो, चाहे नई स्कूलें इतनी बड़ी संख्या में खोलने की बात हो, चाहे शिक्षकों की अनेकों समस्याएं जो थी उसके लिए बात हो, मैं समझता हूँ ट्रांसफर भी कल परसों हमने कहा साहब एक बार और दे दो, हमें तो तकलीफ आएगी, लेकिन कुछ लोगों की सेकंड ग्रेड के भी ट्रांसफर नहीं हो सके। थर्ड ग्रेड के लिए भी हम देख रहे हैं कैसे क्या हम उसको अंजाम दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा हमारे अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस वर्ग को जो राहत हमारी सरकार दे सकती है वो राहत हम 100% प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहरबानी के कारण से, राजस्थान की जनता के कारण से हम लोग सरकार में हैं। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से हुआ है। उनकी शिक्षकों के प्रति जो गहरी उनके आस्था है, वो हमेशा कहते हैं कि माँ बाप की जगह शिक्षक होती है, बच्चे को संवारता है। तो समझता हूँ कि जो सोच उनकी है काम करने की है। मुझे जब शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया तो पहला कोटेशन मुझे याद है कि आज पिछली सरकार जब थी 8 से 13, उससे पहले वाले फर्स्ट टाइम मैं बना था, तो बोले मैंने थोड़े से अनुशासन के हिसाब से कड़े फैसले ले लिए और कर्मचारियों ने अगले चुनाव में उसका हिसाब चूकता कर दिया। तो अब की बार बोले ऐसा फैसला करो कि वो वापस प्लस आ जाए और दोबारा हमारी सरकार रिपीट हो जाए उनके खिलाफ। मुझे एक बात है, मैं मास्क को देखता हूँ, मेरे घराड़ी भी मास्क है, मेरे घर का से मास्क है, ये आंगन में से ही कोरी है। छोटी सी बात लेर और कोई गड़बड़ सड़बड़ मत करके अब कहना तो करियो, पण अब कहना यहाँ को नहीं करियो। अब भाई की जिम्मेदारी है अच्छी शिक्षा को स्तर सुधारो। बच्चा कोरोना के कारण से जगह परेशान है, पानी ज्यादा से ज्यादा, चाहे घरों पढ़ाना पड़े, ऑनलाइन की व्यवस्था करनी पड़े, जो विकलांग हैं, असहाय हैं, उन बच्चों को हम कैसी मदद करें। क्योंकि शिक्षक का एक ऐसा पद होता है कि वो माँ बाप अपने से भी ज्यादा आशा करती है कि एक शिक्षक है वो मेरे बच्चे का भविष्य सुधार दे, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं समझता हूँ हम लोग, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे तमाम नेता, हम सब आपकी किसी भी समस्या के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे उसके समाधान के लिए। आप लोग हम तो इतनी अपेक्षा करते हैं, वोट की बात हम नहीं करते हैं, वोट की बात करना बेईमानी है। अगर किसी को कुछ देख करके अपना निजी स्वार्थ साधता है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है। मैं तो आपसे इतनी आशा करूंगा कि जो गरीब का बेटा बेटी अपने स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा है उसको ये महसूस करा दो कि प्राइवेट से ज्यादा हम लोग सरकारी के अंदर अच्छी व्यवस्था करेंगे। बाकी आपका जो फैकल्टी का स्टाफिंग पैटर्न है वो भी हम जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे, वो भी हम लोग कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो काम कर सकते हो कर दो, किसी का कोई काम बाकी रहना नहीं चाहिए। इतनी छूट देने वाला मुख्यमंत्री पहली बार मिला है कि इतनी शानदार तरीके से। मैं तो गदगद हूँ कि मैं एक शिक्षक का बेटा शिक्षा मंत्री बना और मुझे अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिला, उनका हमारे नेता के रूप में। उन्होंने हमेशा
संबल देने का काम किया। मुझे 2.5 साल में एक दिन याद नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा डोटासरा जी ये क्या हो रहा है या ये क्या कर रहा है। इतना बड़ा फैसला लेते वक्त भी उन्होंने अपने अधिकारियों को यही कहा कि शिक्षा मंत्री जी को पूछ लो, वो सब समझते हैं शिक्षा में, उनको ठीक लग रहा है तो आप कैबिनेट में ले आओ, और कैबिनेट का एजेंडा नहीं होते हुए भी टेबल एजेंडा करके और आपका ये काम करें। तो इस बात में थोड़ी लंबी तारीख का याद रखनी है। बाकी सब लोगों को अगर फिर भी किसी भी शिक्षक के समुदाय में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आप आराम से समय लेकर के 5 आदमी आओ, हमको बताओ, हम मुख्यमंत्री जी से जरूरत पड़ेगी तो वहां बात कर लेंगे। विधानसभा में हमारे पूर्णिया साहब ये याद दिलाते हुए कि साहब ये और रह गया है ना। जैसे आपको लेटर पैड नहीं छपाना तो इनको बोलने के लिए भी तो कोई मौका देना पड़ेगा ना। इनकी आवाज दूर तक जाती है, पीछे भी कोई ज्यादा चुभती है। और ये तो देखो, सुनो मेरी बात, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आरएसएस जैसी संस्था जिस प्रकार के कुकृत्यों में लिप्त है, और वो लोग कहीं सत्ता चला रहे हैं पर्दे के पीछे। उनको आना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं तो राजनीति में भाग लेके वोट लें, और वोट लेकर के कर लें। अब आप बताइए, 2 मुलजिम हैं, एक मुलजिम पकड़ा गया, एक मुलजिम अभी भी भागे फिर रहा, ये क्या बात है? ये न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं यार हमारे साथ में गड़बड़ हो रही, कैसे कैसे कमीशन मांग रहे हैं। इनको थोड़ी बहुत की शर्म नहीं आई। 20-20 करोड़ रुपए का ओपन, तो फिर भी कह रहे हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ षड्यंत्र? कोई नहीं कर रहा षड्यंत्र। कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम करेगा। आज देखा आपने, जो आईटी मंत्री नए बने हैं, उन्होंने बनते ही कह दिया हमारे देश में, हमारे देश का कानून चलना चाहिए, कोई विदेशी कंपनी हो चाहे कोई भी हो। इसका मतलब कानून का राज चाहते हैं। और यहाँ कानून का राज नहीं चाहते कि साहब हमारे साथ में गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है उनके साथ में? इस सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। मैं कोई पॉलिटिकल मंच भी नहीं है, बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है, सबको साथ लेकर के चल रही है, कानून व्यवस्था बताने का काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम कर रही है। और यही हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप आए, आते रहा करो। लेटर पैड भी कौन छपा और माने भी भूल जाओ, लेटर पैड भी कौन छपा और माने भी भूल जाओ, काम नहीं हो जाए। ऐसा कर दीजिए, पुरानी पेंशन पद्धति लागू करो, मत कर दो। मैं चीजा कानून से आई भी चीज है, कानून का मायने है मांग ऐसी हो, आपको लगना चाहिए कि ये राजस्थान सरकार के हित की चीजें ये कर देगी और हमारे हित में है, और शिक्षक के साथ साथ छात्र हित में भी है। आप मांग करो, अभी कोई तकलीफ नहीं, समझे बात को। लेकिन तो चीज हमारे बस में नहीं हो। और देखो एक बात और करूँ तो लास्ट में थोड़ी सी कड़वी है, नाराज मत हो। तनख्वाह बढ़ावाड़ी मांगा कम करो, मेरी बात हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो शिक्षक का महत्व, शिक्षक का पद, शिक्षक की गरिमा बहुत ऊपर है। एक बार ये पुरस्कार शिक्षक संगठन वाले मेरे पास आए थे, मैंने उस दिन भी कहा, कहते गुलदस्त तो ले रहा और क्या माने फ्री में क्लास दे दो, माने वो दे दो, तो ठीक है, लेकिन साथ एक ही योजना ले रहा हूँ कि साहब माने बहुत नॉलेज है, मैं बहुत अच्छा विद्वान हाँ, माने राष्ट्रपति राज्यपाल पुरस्कृत कराया। शिक्षा विभाग के ढांचे को, गरीब के बेटे को शिक्षा अच्छी देने के लिए ये हमारे पास में सुझाव है, इसको आप लोग सरकार में आना चाहिए। तो अनुदान जब महंगी ले रहा हो ना, जना शिक्षा विभाग में आप बच्चा ने पढ़ावा के लिए, बाला अच्छी शिक्षा देवा के लिए आगे कने जो ठोस कोई कार्य योजना हुए पाल ले रहा हो, फिर देखो ठाकुर नहीं करा स्वागत है मारो करो। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो ही कोरोना का ये गाइडलाइन वगैरह चेंज हो जाएगी, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोग आभार और अभिनंदन करेंगे। आपका जोश जो है वो देखिए बनता है। मैं मुख्यमंत्री जी को आपकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा, हम सब लोग अवगत करा देंगे।
वो भी अंदर बहुत खुश है कि यार ठीक है, शिक्षक अगर सही तरीके से सम्मानित हो रहा है और उसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है तो हमारा समाज में मैसेज भी अच्छा जाता है। और जिस गरीब के बेटे और बेटी को शिक्षा मिलती है, अगर वो टीचर ढंग से पढ़ाता है अपने स्वस्थ मन से, तो उससे हमारे लोगों को लाभ भी मिलता है। तो ये अंतिम कड़ी जो हमारा बच्चा है, जो जिसको हमको शिक्षित करना हमारा उद्देश्य है, वो अगर ठीक तरीके से शिक्षित होगा, संस्कारित होगा, अच्छा आगे बढ़ेगा, तब जाकर के हमारा एक तरीके से अभिनंदन सरकार हो चाहे शिक्षक हो उसका होगा। आप सब लोग पधारे, आपने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द तैयार बाकी सभी मंत्री